हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। एक लड़की जो 8th मंथ में प्रीमेच्योर पैदा हुई, जिसने स्कूल प्रॉपरली अटेंड नहीं किया, जो बचपन में बहुत लड़ती थी और प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुंच गई थी। एक लड़की जिसे एक बड़े एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने कहा था कि वो 1 साल तक चल नहीं पाएगी, लेकिन उसने जल्दी ही रिकवर कर लिया। ये है साची तिवारी की कहानी, जिनका नाम आज दंगल टीवी के नए शो प्रेम लीला की वजह से हर किसी की जुबान पर है। बचपन से ही एक्टिंग का शौक रखने वाली साची की जिंदगी की ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते, जैसे कैसे वो पढ़ाई के साथ अपना करियर मैनेज करती है, क्या रहता है उनका डेली रूटीन, कौन सी एक्ट्रेसेस से वो इंस्पायर होकर इस इंडस्ट्री में आई और उन्होंने अपने घर में लाइब्रेरी कैसे बनवा रखी है, कब मिला उन्हें मार्शल आर्ट्स में गोल्ड मेडल, और उनसे जुड़ी ऐसी ही बहुत सी अनजानी बातें। तो साची तिवारी की लाइफ से जुड़ी पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना प्लीज मत भूलना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। साची तिवारी का जन्म मुंबई की एक प्यारी और सपोर्टिव फैमिली में हुआ था। उनके फादर राकेश तिवारी एक टीवी डायरेक्टर है और उनके पापा ने उनको एक लड़के की तरह ही बड़ा किया, बिना किसी ओवर प्रोटेक्शन के, ताकि वो हर मुश्किल का सामना खुद कर सके। बचपन से ही उनमें एक्टिंग का जुनून था। जब उन्होंने श्रीदेवी को पहली बार टीवी पर देखा, तभी उन्होंने अपनी माँ प्रिया तिवारी से कहा था कि मुझे भी ये ही करना है। उनकी माँ ने उनके इंटरेस्ट को समझा और उनको ऑडिशंस पर ले जाने लगी। ये सफर आसान नहीं था, पर साची और उनकी माँ ने कभी हार नहीं मानी। उनकी माँ हमेशा उनके साथ रहती है, चाहे वो एक्टिंग हो, पढ़ाई हो या डांस, हर जगह उनका सपोर्ट करती है। उनका एक छोटा भाई भी है, आन, जो सिंगिंग और म्यूजिक का शौकीन है और वो बाल शिव शो का लीड एक्टर भी रह चुका है। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली एड शूट की थी, फ्रूटी कमर्शियल, जिसमें साची को शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला था। यहीं से उनका एक्टिंग करियर शुरू हुआ और फिर एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट्स उन्हें मिलते चले गए। साची का पहला टीवी शो कैसा ये रिश्ता अनजाना था, जिसमें उनको लीड रोल प्ले करने का मौका मिला था। ये शो उनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने इंडस्ट्री के बेसिक रूल सीखे। इसके अलावा उन्होंने डोली अरमानों की अहिल्याबाई होलकर, जिसमें उन्होंने मुक्ताबाई का किरदार निभाया था, विघ्नहर्ता गणेश में सिद्धि का रोल, और वीर और पीकू मूवी जैसे कई प्रोजेक्ट्स भी किए। उन्होंने बॉलीवुड में वजीर में भी काम किया, जिसमें उनको अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। अमिताभ बच्चन ने तब उनसे कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगी, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। साल 2015 में वो एक शॉर्ट मूवी रोलिंग ड्रीम्स में भी देखी गई थी, जिसमें उन्होंने लक्ष्मी का रोल निभाया था, और वो शॉर्ट मूवी चाइल्ड लेबर पर बेस्ड थी और व्यूअर्स ने इसे बहुत पसंद भी किया था। बात करें उनकी फैमिली की, तो साची तिवारी की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। वो एक प्रीमेच्योर बेबी थी और 8th मंथ में ही पैदा हो गई थी। बचपन से ही उन्होंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, पर वो हमेशा ही उनसे लड़ती रही। जब उनका छोटा भाई आन, जो बाल शिव में लीड रोल में था, उस टाइम साची भी उस शो का पार्ट थी, और एक टाइम ऐसा था जब उनका पूरा परिवार बाल शिव में इन्वॉल्व था। जब उनके घर वाले बिजी थे, तभी साची ने अपना कुकिंग का सफर भी शुरू कर दिया था। उनके पापा काफी टाइम तक घर से दूर रहते थे और मम्मी को माइग्रेन्स होते थे, तो साची ने पहले बर्तन धोना सीखा और धीरे धीरे 8-10 साल की उम्र तक पूरी तरह कुकिंग भी सीख ली। फ्राइड राइस, दाल चावल, सब्जी, सब कुछ बनाना उन्हें आता है। साची की स्कूलिंग भी काफी अलग रही है। उन्होंने प्रॉपरली सिर्फ 5th और 9th क्लास के एग्जाम्स दिए हैं, बाकी टाइम स्कूल नहीं गई। वो बचपन में बहुत मिस्चीवियस थी और स्कूल में लड़ाई भी किया करती थी। एक बार उन्होंने एक लड़की को मार दिया था, क्योंकि उन्होंने साची के पेरेंट्स के बारे में कुछ बुरा बोला था। इस वजह से वो प्रिंसिपल के ऑफिस तक भी पहुंच गई थी और घर जाके डांट भी पड़ी थी। 8 साल पहले एक और बड़ा इंसिडेंट तब हुआ जब साची का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम उनका आधा चेहरा और पैर बहुत डैमेज हो गया था। डॉक्टर्स ने तब उनसे बोला था कि वो 1 साल तक नहीं चल पाएगी, पर उन्होंने अपनी विल पावर से जल्दी ही रिकवर कर लिया। ये इंसिडेंट उनकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उनकी नानी एक वेल नोन प्रोफेसर थी, जिन्होंने उनको बचपन में बहुत सारी किताबें दी थी। साची और उनके भाई आन ने बचपन से ही श्री कृष्णा और रामायण की किताबें पढ़ी है, जो उनके लिए बहुत स्पेशल जगह रखती है। और उन्होंने अपने घर में एक छोटी लाइब्रेरी भी बना रखी है, जो उनकी नानी की यादों का एक हिस्सा है। उनको
उनको याद नहीं कि उन्होंने पहली मूवी थिएटर में कौन सी देखी थी, पर उनकी पहली 3D मूवी जुरासिक पार्क थी। सांची का एक स्पेशल मॉर्निंग रूटीन है। जैसे ही वो सुबह उठती है, सबसे पहले 21 बार ओम नमः शिवाय बोलती है। ये हैबिट उनकी मम्मी ने उनमें और आन में डाली है। फिर वो फ्रेश होती है, मेडिटेशन करती है और थोड़ा वर्कआउट करती है और उसके बाद अपने एप्स को भी चेक करती है। उनकी एक प्यारी सी डॉग भी है, ईची, जिसे वो छुपा कर रखती है क्योंकि उनका भाई इरिटेट हो जाता है। सांची मार्वल की भी बहुत बड़ी फैन है और उन्होंने अपने भाई को भी इससे इंट्रोड्यूस करवाया है। उनका भाई स्पाइडरमैन का फैन है और उनके घर की एक फोटो वॉल है जिसमें उनकी बचपन से लेकर आज तक की यादें जुड़ी है। उनका एक फेवरेट स्पॉट भी है, शिरडी के रास्ते में पड़ने वाली एक जगह जहाँ उनकी फैमिली रोड ट्रिप्स के दौरान जरूर रुकती है। तो ये थी सांची की लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अब बात कर लेते हैं उनकी स्पिरिचुअलिटी और उनके डेली रूटीन के बारे में। सांची शिवजी की तो बहुत बड़ी फैन है और उनके घर में एक मंदिर है जिसमें गणपति बाप्पा, साईं बाबा और शिवजी की मूर्तियां रखी है। हर दिन सुबह वो सूर्य देव को नमस्कार करना भी नहीं भूलती और शिवजी से प्रार्थना करके ही दिन शुरू करती है। जब भी वो अपने काम पर जाती है, अपने घर के पास शिवजी के मंदिर भी जरूर जाती है। उनकी सुबह की रूटीन काफी सिंपल है। वो सिर्फ ब्लैक कॉफी पीती है क्योंकि ये सबसे इजी और क्विक होती है। सेट्स पर जाने के बाद वो हेल्दी ब्रेकफास्ट करती है, जैसे कोकोनट वाटर पीना और फ्रूट्स खाना। बात करें उनके फिटनेस की, तो एक्टिंग के साथ साथ सांची एक ट्रेंड MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर भी है। सिर्फ 6-7 साल की उम्र से उन्होंने MMA सीखना शुरू किया था। उनके कोच साजिद सर उनको एक बेटी की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने 2022 में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था, जो उनकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हालांकि शूटिंग की वजह से उन्होंने MMA क्लासेस छोड़ दी थी, लेकिन प्रेम लीला शो के लिए उनको वापस अपने कोच के पास जाना पड़ा, जिसमें उनको एक डाकू का रोल प्ले करने की ट्रेनिंग लेनी थी। रात को देर तक शूट्स होने के बाद भी वो आधा घंटा प्रैक्टिस करती है ताकि अपनी स्किल्स मेंटेन कर सके। सांची के लिए एक्टिंग सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जुनून है। उनका मानना है कि कोई भी कैरेक्टर जब मन से कनेक्ट होता है तभी वो उसमें अपनी जान डाल पाती है। उनका पहला लीड शो कैसा ये रिश्ता अनजाना था, जिसमें उनका कैरेक्टर बहुत बबली था। उनके लिए ये रोल तो इजी था, लेकिन रोमांटिक सीन्स करते टाइम वो काफी नर्वस हो जाती थी। आज तक उन्होंने किसी को भी डेट नहीं किया है क्योंकि फिलहाल वो अपने करियर पर ही ध्यान दे रही है। अभी फिलहाल सांची टीवी शो प्रेम लीला में लीला का रोल निभा रही है और ये रोल उनके पहले के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। इस बार वो एक डाकू बनी है जो एक्शन पैक्ड सीन्स करती है। जब उनको ये रोल मिला तो वो एक तरफ एक्साइटेड थी और दूसरी तरफ नर्वस भी थी क्योंकि ये रोल एकदम हटके था। उन्होंने चंबल के डाकुओं पर रिसर्च की, पान सिंह तोमर जैसी मूवीज देखी और एक अलग बॉडी लैंग्वेज डेवलप की ताकि वो एक रियल डाकू लगे। उनका ऑडिशन भी यूनिक था। बिना मेकअप के सिर्फ काजल के 3 डॉट्स और बिंदी लगाकर उन्होंने एक लायनेस जैसा लुक दिया। ये कैरेक्टर उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है जो वो पूरी ईमानदारी से निभा रही है। सांची के लिए सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, पढ़ाई भी उतनी ही जरूरी है। उनके माँ पापा ने हमेशा उनको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाया। शूटिंग के बीच में छोटी ब्रेक्स में भी वो अपनी पढ़ाई के नोट्स पढ़ती रहती है और जब एग्जाम्स आते हैं तब वो और ज्यादा फोकस करती है। कभी कभी उनको 23 घंटे तक कंटिन्यूअस शूटिंग करनी पड़ी थी, जो उनकी हेल्थ के लिए चैलेंजिंग थी, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। सांची का सपना है कि वो इंडस्ट्री में एक बड़ी एक्ट्रेस बने और अपने परफॉर्मेंसेस से लोगों का दिल जीत सके। उनकी इंस्पिरेशन श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित है, जिन्हें वो अपनी गुरु मानती है। वो आगे भी नए नए चैलेंजेस लेना चाहती है और नए तरीके से अपनी एक्टिंग को एक्सप्लोर भी करना चाहती है। आज प्रेम लीला शो में सांची एक नए अंदाज में दिख रही है। उनका कहना है कि भले ही शो में वो एक डाकू है, पर वो सिर्फ ऑडियंसेस का प्यार और उनकी ब्लेसिंग्स लूटना चाहती है। यदि आप उनका नया शो प्रेम लीला देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखें और साथ ही ये भी बताएं कि अब तक उनका कौन सा शो आपका फेवरेट रहा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।